हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज़ की क्या हालत थी और क्या क्या हमारे इंडिया के अंदर हुआ। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे पीछे 2 वीडियोस हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका जो इंडिया का जो पहले का टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे आपका हैंडीक्राफ्ट क्या था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब जो राजा महाराजाओं के जो महल होते थे या ठीक है, उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। हैंडीक्राफ्ट वाली पेंटिंग्स या हर चीज़ क्या होती थी, हैंडीक्राफ्ट की होती थी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आए, उन्होंने हमारा सारा का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट क्या कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। कैसे कैसे करा, उसके हमारे पास 5 पॉइंट्स है। सबसे पहला तो क्या आता है, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपका क्या हो रहा था, जो इंडिया को उन्होंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज़ करा, रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करा। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को सिर्फ इसलिए यूज़ करा, रॉ मटेरियल के लिए यूज़ करा, और सारे के सारे फिनिश गुड कहाँ से आते थे, ब्रिटिश से बनकर आते थे, ठीक है। तो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो क्या करते थे, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। जब रॉ मटेरियल क्या जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। टैरिफ फ्री का मतलब क्या होता है, टैरिफ मतलब होता है आपका टैक्स, ठीक है। टैरिफ मीन्स क्या होता है, आपका टैक्स होता है, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जा रहा था, उसके ऊपर उन्होंने कोई भी टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। और जो आपके ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, सामान बाहर से बना कर ला रहे थे इंडिया के अंदर, उसके ऊपर भी उन्होंने क्या करा, कोई भी टैक्स नहीं लगाया, ठीक है। तो इंडिया से रॉ मटेरियल क्या जा रहा था, सस्ते में जा रहा था बाहर, और बाहर से जो सामान बन के इंडिया में आ रहा था वो भी क्या आ रहा था, सस्ते में आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लग रहे थे। तो अब इंडिया के लोग क्या कर रहे थे, अब इंडिया के लोगों को क्या मिल रही थी, जो इंडिया का सामान था वो क्या पड़ रहा था, महंगा पड़ रहा था, और जो ब्रिटिश गुड्स थे वो क्या पड़ रहे थे, उनको सस्ते पड़ रहे थे। तो सारे के सारे जो लोग थे वो किसकी डिमांड करने लग गए, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड करने लग गए। इस वजह से हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो हमें जो क्या मिलता है, हमें सस्ता मिलता है, हम लोग वही चीज़ डिमांड करते हैं। एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे आपकी चाइना के में क्या होता है, स्टेशनरी आपको सस्ती मिलती है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया की स्टेशनरी आपको इंडिया में अगर आप कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले रहे हो, आपको वो पड़ रहा है 300 रुपये का, ठीक है। और वही आपको चाइनीज़ वाला जो पड़ रहा है 150 रुपये में, तो आप कौन सा खरीदोगे, चाइनीज़ ही खरीदोगे। उस टाइम पे भी यही हाल था, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो क्या था, महंगा था, ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स वाला जो सामान बन के आ रहा था वो क्या था, सस्ता था। तो इंडिया के लोग कौन सा सामान खरीद रहे थे, ब्रिटिशर्स वाला सामान खरीद रहे थे, और इससे क्या हुआ, इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, सारा का सारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आता है डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। जैसे जब आपके ब्रिटिश रूल नहीं था, उससे पहले हमारे इंडिया में क्या थे, बहुत सारे प्रिंस होते थे, राजा होते थे, नवाब होते थे, जो कंट्री को रूल करते थे। लेकिन जैसे जैसे आपके ब्रिटिशर्स आए इंडिया के अंदर, तो आपका प्रिंसली कोर्ट्स क्या हो गए, सारे के सारे ये जो राजा महाराजाओं वाले महल थे, ये सब क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए, ठीक है। अब और मेनली राजा महाराजा क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करते थे, ठीक है। सिंपल लोग नहीं हैंडीक्राफ्ट की इतनी डिमांड करते थे, राजा महाराजा ही डिमांड करते थे। अब प्रिंसली कोर्ट ही खत्म हो गया, तो हैंडीक्राफ्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब राजा महाराजाओं के महल ही नहीं रहे, तो आपका प्रिंसली कोर्ट का क्या काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। अब आपके क्या आ गए, ब्रिटिशर्स के पास क्या थी, प्रॉपर मशीनरी थी, ठीक है। उनके पास हर चीज़ की प्रॉपर मशीनरी थी, और मशीन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, ठीक है। उनकी कॉस्ट भी कम होती है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अब इंडिया के जो लोग थे उनके पास कोई मशीनरी थी नहीं, ठीक है। वो लोग तो हाथों से ही बनाते थे सारा का सारा सामान। तो लोगों किसकी डिमांड करने लगे, लोग आपके मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे। आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इंडिया में जो शूज़ थे वो क्या बनाता था, कॉबलर बनाता था अपने हाथों से, ठीक है। और वो क्या पड़ते थे, एक शूज़ उनको पड़ता था 1000 रुपीज़ का, ठीक है। और वही ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो शूज़ बनाते थे वो लो कॉस्ट में बनाते थे और अच्छी क्वालिटी का होता था, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स वाला शूज़ था वो पड़ता था 400 रुपीज़ का। अब आप लोग बताओ, आप ब्रिटिश वाला शू खरीदोगे कि इंडिया वाला खरीदोगे? ऑफकोर्स आप ब्रिटिश वाला खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपकी मशीन मेड प्रोडक्ट क्या है, सस्ते भी हैं और अच्छी क्वालिटी के भी हैं। तो उस टाइम पे भी क्या हुआ, आपके मशीन मेड प्रोडक्ट का क्या आया, कॉम्पिटिशन आया, जिसकी वजह से आपके इंडिया के हैंडीक्राफ्ट की डिमांड क्या हो गई, खत्म हो गई। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। जैसे ही आपका क्या है, ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले लोग साड़ी पहनते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से क्या हुआ, आपका वेस्टर्न कल्चर आना शुरू हो गया, लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहुंच गए। तो आपकी न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड आते रहे विद द हेल्प ऑफ
ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, लोगों का माइंडसेट चेंज करा। पहले लोग क्या करते थे, हैंडीक्राफ्ट को पसंद करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, उनकी डिमांड को, इंडिया की डिमांड को खत्म करने के लिए लोगों का माइंडसेट ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया, ठीक है। आपका ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, एक अच्छा काम करा था, वो क्या लेके आए थे, रेलवेज लेकर आए थे, ठीक है। और लेकिन उन्होंने रेलवे इंडिया के लिए नहीं किया था, ये उन्होंने अपने लिए किया था, ताकि वो गुड्स को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके, इंडिया से ब्रिटेन में सामान आराम से जा सके और ब्रिटेन से इंडिया में आराम से आ सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजीली हो जाए। इसलिए उन्होंने किसको इंट्रोड्यूस करा था, रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। सो उन्होंने क्या करा, रेलवे को इंट्रोड्यूस करा, जिससे क्या हुआ, बाहर से जो ब्रिटिशर्स वाला जो इंडस्ट्रीज का सामान था वो इंडिया में वो लेकर आते थे और इंडिया में आके बेचते थे। और इससे क्या हुआ, आपके इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड थी वो क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी आपको डाउट है, फटाफट हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को याद करते हैं। सबसे पहला क्या था आपका, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। दो क्या है हमारे, डी से पॉइंट है। पहला क्या है, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, दूसरा क्या है, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, दूसरा क्या है, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। उसके बाद क्या थे, दो और पॉइंट थे, ठीक है। दो पॉइंट और क्या है, एक तो क्या है आपका कंपटीशन है, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट। हमारे पास क्या था, कंपटीशन आ रहा था किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट से। और क्या था आपका, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अगर आपकी मशीनों से सामान बनेगा तो न्यू पैटर्न ही आएंगे डिमांड के, है ना। तो आपका क्या हो गया, पहले तो दो डी से पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, दूसरा क्या है आपका, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद दो क्या है आपके, एक तो मशीन मेड प्रोडक्ट है, ठीक है। मशीन मेड प्रोडक्ट से क्या होगी, आपकी डिमांड क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। मशीन मेड प्रोडक्ट, फिर क्या है, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, और लास्ट क्या आता है आपका, रेलवेज आए थे, ठीक है। फटाफट रिपीट करो, सबसे पहले दो डी थे, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, और दूसरा क्या था, डिसअपेरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। उसके बाद हम मशीनों से सामान बनाएंगे तो क्या होगी, आपकी डिमांड क्या होगी, न्यू पैटर्न की डिमांड आएगी, ठीक है। और लास्ट क्या था हमारा, रेलवेज। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग, मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाली हूँ, और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप मेरे को कोई भी डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू।